हेलो एंड वेलकम। अगर आपका पैसा पड़ा है आपकी तिजोरी में या फिर बैंक में कमा रहा है साधारण ब्याज, तो हम आपको बता दें कि आप नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, CNBC आवाज पर हम आ गए हैं आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए। फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन, आपकी हर समस्या का समाधान है हमारे पास। मैं हूँ स्वाति और हम आपके लिए लेकर आए हैं योर मनी। योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं किसी भी तरह के लोन से जुड़ी आपकी परेशानियों पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के MD अभिनव एंग्रीश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। अभी SBI बैंक ने, उसके बाद HDFC ने और ICICI ने और अब कोटक ने, सभी ने अपने जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम कर दिया, कुछ स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। तो क्या ये सही मौका है इस तरह के ऑफर को पकड़ने का? और अगर कोई इस तरह के ऑफर पे एक होम लोन लेने की सोच रहा है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डेफिनेटली सही वक्त तो है लोन लेने के लिए, बिकॉज रेट्स काफ़ी कम हो गए हैं। अगर आप आज के नए रेट्स देखें तो 8 से 8.25% के रेट में आपको आज होम लोन मिल जाता है। यही रेट 6 से 8 महीने पहले करीबन 11.5 से 12.5 के बीच में चल रहे थे। तो अब कोई अगर होम लोन की तरफ बढ़ रहा है तो ये अच्छा वक्त है लेने के लिए। इससे ज़्यादा सस्ते रेट शायद नहीं मिले आगे जाके। हालांकि वो फ्लोटिंग रेट है या फिक्स रेट है वो देखना ज़रूरी है, और उनके अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जैसे फिक्स रेट थोड़ा सा महंगा होता है फ्लोटिंग रेट से, बट ऑल इन ऑल ये अच्छा वक्त है एक लोन लेने के लिए, डेफिनेटली फॉर एनी एप्लीकेंट। चलिए लेते हैं पहला सवाल। पुणे से डॉक्टर प्रशांत मोहिते हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, क्या है आपका सवाल? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। बताइए सर। मैंने फर्स्ट में को एक HDFC में से होम लोन के अप्लाई किया था। अच्छा। और मुझे होम लोन अप्रूव होता है 8.75% से। तो मेरा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट सितंबर में हुआ था और सेकंड अक्टूबर में हुआ। और लास्ट 2 मंथ से मैं EMI भर रहा हूँ। तो मेरा अभी क्वेश्चन है कि मैंने जब लोन लिया तो 8.75% से लिया था। तो अभी जो HDFC ने नया लॉन्च किया है उस स्कीम में आई कैन बी बेनिफिशियल फॉर दैट आल्सो। ओके जी। अच्छा, बेसिकली प्रशांत जी ये जानना चाहते हैं कि जो नया ऑफर अभी HDFC ने सामने रखा है, तो अब ये चाहते हैं कि उसमें स्विच करना, तो क्या ये पॉसिबल है? HDFC ऐसे केस को एंटरटेन करेंगे? हालांकि अक्सर ये सवाल कई लोग हमसे भी पूछते हैं जब वो लोन लेते हैं कि क्या हम नए रेट ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HDFC या मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ये ऑप्शन नहीं देते हैं कि आप अपना पुराना लोन चेंज करके जो सस्ता वाला नया लोन है उसमें डाल दें। वो जो नए रेट आते हैं, हालांकि वो उन्हीं कस्टमर्स के लिए हैं जो नया लोन अप्लाई करना चाहते हैं। पुराने कस्टमर्स ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं फिलहाल। तो इस वक्त HDFC में ही शिफ्ट करना इट डजंट मेक सेंस। हालांकि वो चाहें तो दूसरी इंस्टीट्यूशन को डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं जो उनको सस्ता लोन दें, पर उनको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि HDFC उनको एक प्री क्लोजर या पेनल्टी भी डेफिनेटली लगाएगा। हालांकि HDFC ऐसी कंपनी है जो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड तक इन्वेस्ट लोन रखने के लिए इंसिस्ट नहीं करती है, बट फिर भी 2% तक की पेनल्टी इनको लग सकती है। सिर्फ HDFC में वो स्विच नहीं कर पाएंगे, उनको कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन ही देखनी पड़ेगी टू गेट अ चीपर लोन राइट नाउ। मतलब अभी जो बाकी ऑफर्स अभी हैं मार्केट में, ICICI के और कोटक के जो सस्ते लोन अभी ऑफर कर रहे हैं, तो अगर ये चाहे तो HDFC का लोन क्लोज करके या फिर इसको पूरा का पूरा स्विच कर सकते हैं दूसरे बैंक में। हालांकि वो 2% का जो उनको पेनल्टी लगेगी वो उनको डेफिनेटली भरनी पड़ेगी। ओके, प्री क्लोजर चार्जेस। ऑल राइट, ओके। तो आप प्रशांत जी, HDFC में तो पॉसिबल नहीं है कि आप ये लोन चेंज करवा सके एक नए लोन में, लेकिन आप चाहे तो दूसरे बैंक जो अभी सस्ते लोन का जो ऑफर लेकर आए हैं उनमें स्विच कर सकते हैं। 2% का जो पेनाल्टी चार्ज है वो आपको लगेगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर लें कि आपको स्विच करने में अगर फायदा हो रहा है तो आप जरूर स्विच कर ले किसी दूसरे बैंक में जो आपको अभी सस्ता लोन ऑफर कर रही है। अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से अतुल जैन ने हमें एक SMS भेजा है। वो एक टीचर हैं और फिलहाल प्रोबेशन पर काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी काम करती हैं और दोनों की जो कुल सैलरी है वो 54,000 रुपए पर मंथ है। वो एक होम लोन लेना चाहते हैं, पर बैंक उनसे पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांग रहा है। हालांकि उन्होंने अभी ही नौकरी करनी शुरू की है, तो उनके पास सिर्फ 1 साल के रिटर्न के पेपर्स है। वो जानना चाहते हैं कि वो क्या करें। जैसे मैं समझ रहा हूँ, मेरे हिसाब से इन्होंने शायद कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्होंने लोन अप्लाई किया होगा।
जो काफ़ी सख्त होते हैं अपने रूल्स के हिसाब से, जो इंसिस्ट करते हैं कि आप 3 साल का ITR दें, जिससे समझें कि आप 3 साल की इनकम्स क्या हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अप्रोच करें, या जैसे आप HDFC है या आप ICICI या कोटक, किन्हीं भी बैंक को अगर आप अप्रोच करें तो वो इतने सख्त नहीं होते हैं। वो देखना जरूर चाहेंगे कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी रेप्यूटेड है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर वो अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में अप्लाई करें तो उनको लोन के लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं अभिनव, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा फायदेमंद रहेगा वहां से लोन लेना या फिर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से? नहीं, हालांकि देखा जाए थोड़ा सा मिथ है ये कि प्राइवेट सेक्टर बैंक सस्ता होता है। शायद उनके रेट थोड़े कम भी हैं, जैसे अगर आप स्टेट बैंक के देखें आज रेट थोड़े से कम है, पर HDFC और ICICI सब ने अब रेट काफी उनसे मैच कर लिए हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको ये भी देखना है कि आपको सर्विसेज कहाँ से बेटर मिलती हैं। इट्स थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी सर्विसेज आजकल नहीं मिल रही हैं जो आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक दे पा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ी सी दिक्कत होती है जरूर लोन लेने में, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो प्राइवेट सेक्टर से लें या पब्लिक सेक्टर से लें। हालांकि जहाँ सर्विसेज का सवाल है, डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर उसमें लीड में ही रहता है हमेशा। मतलब सर्विस के मामले में प्राइवेट सेक्टर बैंक, लेकिन जब ब्याज दर घटाने का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आगे आते हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक पीछे पीछे फॉलो करते हैं, या फिर कभी फॉलो नहीं भी करते हैं इस ट्रेंड को। नेचुरल सी बात है, जब रेट घटने की बात होती है तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर को ही रिएक्ट करना पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट के दायरे में उनको पहले देखा जाता है। बट इवेंचुअली कंपटीशन में रहने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर फॉलो करके अपना रेट नीचे घटा ही देता है। तो एवरेज अगर आप लें पूरे 10 साल या 20 साल के लोन का, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिनव कि सर्विस के मामले में प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको ज्यादा सहूलियत देता है, जहां तक लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है तो वहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आगे है। तो अगर आप में थोड़ा पेशेंस है और आप सब्र कर सकते हैं तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक चाहे तो वहां से लोन लीजिए। वहां का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक से थोड़ा कम जरूर मिलेगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं।